बंधु महांती प्रभु के बहुत ही प्यारे भक्त हुए। भगवान की बहुत ही दृढ़ भक्ति करते थे। अभावग्रस्त जीवन है। उड़ीसा के याजपुर गांव में अपने परिवार के साथ रहते हैं, जिनमें पत्नी और 3 बच्चे हैं, 2 पुत्रियां और 1 पुत्र। भिक्षा के अन्न से ही अपने परिवार का पालन पोषण करते थे और अतिथियों की सेवा करते थे। बस इसी प्रकार उनका जीवन चल रहा था। एक दिन अचानक याजपुर में अकाल पड़ा, और जब अकाल पड़ा तो खेतों में घास फूस नहीं होगी तो अन्न की तो बात ही क्या, कोई भिक्षा कैसे देता, क्योंकि भिखारी को भिक्षा देने के लिए तो वैसे भी जब कोई द्वार पे आ जाता है, कोई संपन्न हो, तभी धक्के देकर उसको भगा देते हैं। तो जब तो अकाल था तो वह कहीं नहीं गए और 3 दिन से पूरे परिवार के साथ बस उपवास कर रहे हैं। उनकी पत्नी ने जब बच्चों की हालत देखी तो अपने पति से कहा, स्वामी, आपका कोई परिचित हो, कोई मित्र हो तो उनसे 2 मुट्ठी अन्न ले आइए ताकि हमारे बच्चों के प्राण बच सकें, आप कुछ करिए। तब बंधु महांती कहते हैं कि हमारा तो कोई मित्र नहीं है, ना कोई परिचित है। हाँ, एक सुहृद है जिनका नाम है दीनबंधु। वो हम जैसे दीनों पर स्नेह रखते हैं। यदि हम उनके पास जाएं तो हमारी समस्या का हल हो सकता है, लेकिन वो हमसे 5 दिन के रास्ते पर हैं। 5 दिन का रास्ता तय करना पड़ेगा, तब जाकर के हम उनके पास पहुंचेंगे। तो पत्नी कहती है कि भूखों मरने से अच्छा है कि हम उस 5 दिन के रास्ते को तय कर लें। तब तो पत्नी बच्चों के साथ में बंधु महांती श्री जगन्नाथ धाम के लिए चल पड़े। सूखे घास पत्ते खाते हुए वे जैसे तैसे अपना रास्ता तय करते हैं और मंदिर में जाकर सिंह द्वार पर खड़े हो जाते हैं। वहाँ जैसे ही खड़े होते हैं तो वहाँ तो भीड़ लगी है। अब उन्होंने कहा कि देखो, मंदिर में अभी बहुत भीड़ है और मेरे जो दीनबंधु हैं, जो मेरे सुहृद हैं, उनके चाहने वाले भी बहुत हैं। इसलिए ऐसा करो, आज की रात तो तुम ये पेयजल का पानी पीकर ही अपनी रात गुजारो, फिर कल इनसे हम मिलेंगे। कल हमारी समस्या का समाधान अवश्य हो जाएगा। बस एक रात और आप कैसे भी करके गुजार लो। तो मंदिर के दक्षिण द्वार पर मंदिर के पीछे वे बैठ गए और पूरी परिवार ने बस एक ही वो है कि कब हम दीनबंधु जी से मिलेंगे और कब हमें 2 मुट्ठी अन्न मिलेगा। तो पत्नी तो यही समझे बैठी है कि दीनबंधु नाम के इनके कोई मित्र हैं जो हमारी मदद कर देंगे, 2 मुट्ठी अन्न दे देंगे तो हमारे बच्चों के प्राण बच जाएंगे। उसे नहीं पता कि वह जगन्नाथ धाम में प्रभु जगदीश के दर्शन करने के लिए आई है, अर्थात वे ही दीनबंधु हैं। अब बंधु महांती भगवान के भक्त ठहरे। वह यहाँ 2 मुट्ठी अन्न के लिए थोड़ी इतनी 5-6 दिन से रास्ता तय कर आए थे। वे तो ये तय करके आए थे कि कैसे भी करके हम जगन्नाथ धाम पहुँच जाएं और प्रभु की भक्ति करें, क्योंकि प्रभु की भक्ति करते हुए प्रभु के धाम में प्राण छूटेंगे तो कम से कम प्रभु के पास तो जाएंगे। बस ये तय करके वे आए थे, क्योंकि भगवान का भक्त भगवान से कभी कुछ मांगता नहीं, तो वे भी कुछ मांगने की इच्छा से नहीं आए थे। पत्नी ने बोल दिया, लेकिन वे आए थे प्रभु के धाम कि प्राण छूटेंगे तो कम से कम जगन्नाथपुरी में तो छूटेंगे। तो वे आज रात उस पेयजल को पी करके बिताते हैं और इधर बंधु महांती प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं, आपसे क्या छुप सका है, इसलिए आप बस कृपा कीजिए कि आपके चरणों में हमें स्थान मिल जाए। वह प्रभु को ध्याता हुआ, भक्ति करता हुआ जब विश्राम करने के लिए लेट गया तो इधर पूरा परिवार जब निद्रा में है तो इधर भगवान को अब उनकी सुध आई, क्योंकि भगवान अपने भक्त को कभी परेशान देख ही नहीं सकते। भगवान के द्वार पर भगवान के भक्त भूखे प्यासे पड़े हैं तो भगवान को चैन कहाँ। भगवान जब मंदिर का द्वार जब बंद कर दिया गया और रस्सियों से जब बांध दिया गया तो इधर प्रभु को लगा कि अब मुझे मेरे भक्त की सेवा करनी है। तो भंडार गृह में गए और रत्न जड़ित थाल में 56 भोग तैयार किया और पहुंच गए बंधु महांती के पास और द्वार पर जाकर के आवाज़ लगाते हैं
कि अरे बंधु, लो तुम्हारा भोजन आ गया है और ये प्रसाद प्रभु का है, इसे पाइए। वह जब ब्राह्मण के वेश में गए तो बार बार आवाज़ लगाते हैं। तो बंधु महांती विचार करते हैं कि इस क्षेत्र में तो मुझे कोई जानता भी नहीं और ये मेरा नाम ले रहे हैं। लेकिन फिर विचार किया, हो सकता है बंधु नाम का कोई और व्यक्ति हो, तो वह नहीं गए। जब बार बार आवाज़ लगाई तो प्रभु जो ब्राह्मण के वेश में थे उन्होंने कहा कि याजपुर के जो बंधु महांती हैं वह मेरे पास आए और ये भोजन का थाल लेकर जाएं। मैं कितनी देर से चिल्ला रहा हूँ। तो बंधु महांती दौड़ करके गए और उनको प्रणाम किया। तब उन्होंने कहा कि मैं कितनी देर से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ कि बंधु अपना ये भोजन का थाल लेकर जाओ, प्रभु का प्रसाद है। तब वे कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि आप हमें ही पुकार रहे हैं। तो वे भोजन का थाल दे करके वहाँ से जाते हैं और जैसे ही वे अपनी पत्नी और बच्चों के पास गए, उनको निद्रा से जगाया और सभी ने बड़े प्रेम से प्रभु का प्रसाद पाया। अब बंधु को समझने में देर तो नहीं लगी, क्योंकि वह प्रभु के भक्त थे कि प्रभु ने ही हमारी सहायता की है। इधर जैसे ही वे थाल को वापस देने के लिए जाते हैं तो मंदिर का द्वार भी बंद है और मंदिर में कोई नहीं है। तब वह एक कपड़े में लपेटकर सिर के नीचे रख के उसको सो जाते हैं। इधर जब प्रातःकाल मंदिर का भंडार गृह देखा तो वहाँ सारी चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी हैं, और जब अस्त व्यस्त देखी तो रत्न जड़ित थाल भी प्रभु का नहीं है। अब सब जगह हल्ला मच गया कि प्रभु का रत्न जड़ित थाल नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। इधर उधर जब ढूंढा तो बंधु महांती के पास वह मिला। अब तो उसको खूब तो पीटा, खूब उससे कहा कि अरे तुम तो चोर हो और तुमने प्रभु का ये थाल चुरा लिया। उसने कहा कि देखो मैंने नहीं चुराया, मुझे तो प्रसाद लेकर एक ब्राह्मण आए थे और कहा था कि ये प्रसाद पालो, और मैं जब लौटाने के लिए गया तो वह मिले नहीं, इसलिए मैं अपने पास रखकर सो गया कि सुबह जब वह आएंगे तो दे दूंगा। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें पकड़ करके कारागृह में डाल दिया। इधर वहाँ के जो राजा थे प्रताप रुद्र, उनके स्वप्न में प्रभु आए और कहा कि देख मेरा भक्त है, मेरा मंदिर है, मेरा भंडार गृह और मेरा ही रत्न जड़ित थाल है, तो तेरा क्या जाता है? अरे यदि मैंने उनको भोजन कराया है तो तुम्हारा क्या गया? तुम तुरंत जाओ और मेरे बंधु को कारागृह से मुक्त करो और उन्हें हिसाब रक्षक पद पर नियुक्त करो और पूरी रहने सहने की व्यवस्था करो, नहीं तो मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। जब ये बात राजा से प्रभु ने स्वप्न में कही तो वह तो एकदम हड़बड़ाकर जैसे ही जगे तो देखा प्रभु ने आदेश दिया है, वह उसी रात वहाँ से निकल लिए। और जब प्रभु के मंदिर में पहुँचे तो वहाँ जाकर के देखा बंधु महांती कारागृह में हैं और बार बार बंधु महांती से वे क्षमा याचना करते हैं, उनके चरणों में पड़कर कहते हैं कि मेरी ही सारी गलती थी, आपकी कोई गलती नहीं थी, आप मुझे क्षमा करें, मेरे कारण ही आपको ये सब यातना सहनी पड़ी। आप प्रभु के बड़े परम भक्त हैं, मुझे ही प्रभु ने कहा कि बंधु को मुक्त करो। अब तो बंधु महांती भी बड़े प्रसन्न हुए कि प्रभु ने मेरे लिए इतना कष्ट कहा सहा। बंधु प्रभु की उस दीन दयालुता पर बहुत ही प्रसन्न हो गए और बार बार उनको धन्यवाद देते हैं। तो इधर राजा जब मुक्त करते हैं और हिसाब रक्षक पद पर उनको नियुक्त करते हैं तो आज उनके रहने सहने की व्यवस्था कर दी और वह बड़े प्रेम से मंदिर के दक्षिण दिशा में रहते हैं और वहीं पर प्रभु की भक्ति करते हैं। और आज भी उनके ही वंशज उस हिसाब को करते हैं, अर्थात उस पद पर उनके ही वंशज बैठते हैं। तो ऐसे हैं हमारे प्रभु, सभी की रक्षा करते हैं और सभी की दीन दशा को देखकर पिघलते हैं। बड़ा व्यक्ति, धनवान व्यक्ति भले ही ना पिघले, लेकिन हमारा प्रभु सभी के हृदय की जानता है और कौन किस भाव से उन्हें भजता है वह उसी के पास आते हैं।
इसलिए भगवान की भक्ति में ही शक्ति है। इसलिए हमें भक्ति करनी चाहिए ताकि प्रभु हमारे हो जाएं। जय श्री कृष्ण।